जय श्री राम। हमारी सनातन संस्कृति में ऐसे ना जाने कितने ही महान संत हुए हैं जिन्होंने जन साधारण तक अपनी बातों को, अपने प्रवचनों को, ज्ञान को मौखिक रूप से, लिखित रूप से, हर तरीके से देने का प्रयास किया है। जो भी जन साधारण का हिस्सा उनके सानिध्य में रहे, उनको स्वयं वैकुंठ प्राप्त हुआ, भगवत प्राप्ति हुई। जिन्होंने उनके प्रवचनों को अपने जीवन में उतारा। लेकिन आज भी मनुष्य इस कलिकाल में उन सभी ज्ञान और उनके प्रवचनों से वंचित हैं। ऐसे ही कुछ ज्ञान की बातें जो गूढ़ रहस्य हैं, जो छोटी-छोटी बातें हैं, जो भक्ति मार्ग पर विशेषकर ध्यान नहीं रहती, जिनका विशेषकर ध्यान रखना चाहिए, वो मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो के माध्यम से पेश कर रहा हूँ। कभी भी मन में अशांति, हलचल हो, तो 15-20 मिनट बैठकर श्री राम का नाम जप करो। अथवा आगमापायिनो नित्याः, इसका पाठ करो, इसका जप करो। तो जो भी मन में हलचल होगी वो मिट जाएगी। कोई आफत आ जाए तो 10-15 मिनट बैठकर नाम जप करना चाहिए। प्रार्थना करो ऐसी तो रक्षा हो जाएगी। सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती, उससे हमेशा हमेशा और हमेशा तत्काल लाभ ही होता है। ये सब साधु संतों के प्रवचन हैं, ये मेरे खुद के नहीं हैं। ये मैं आप लोगों तक, जन साधारण तक, वो सभी गूढ़ ज्ञान जो है ये सनातन धर्म के जितने भी प्रवचन है ये फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ। घर में बच्चों से प्रतिदिन घंटा 1.5 घंटा भगवान नाम का कीर्तन करवाओ, तो उनकी जितनी भी सद्बुद्धि होगी वो आप लोगों को ही सुख देगी, वो सनातन धर्म को ही सुख देगी। जो उनकी बुद्धि की दुर्बलता है वो दूर होगी। गोविंद गोपाल की जय, ये मंत्र है। इस मंत्र का उच्चारण करने से संकल्प विकल्प मिट जाते हैं, आफत मिट जाती है। दोबारा से बता रहा हूं, गोविंद गोपाल की जय। ये साधु संतों का दिया हुआ मंत्र है। नाम जप से बहुत रक्षा होती है। गोरखपुर में हर 12 वर्ष जो है प्लेग आया करता था। तो आपको याद होगा हमने एक नाम पहले लिया था श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का, भाई जी कहते थे उनको। गीता प्रेस के प्रमुख रहे हैं, गीता प्रेस की स्थापना करी है। तो उन्होंने 1 वर्ष तक नाम जप करवाया था गोरखपुर में, तब जाके प्लेग नहीं आया, तब जाके प्लेग रुका था, वरना हर 12 वर्ष वो प्लेग आता था। तो नाम जप की इतनी बड़ी महिमा है। कोई रात दिन राम राम करना शुरू कर दे तो उसके पास अन्न जल वस्त्र आदि की कभी कमी नहीं रहती और ना ही कभी रहेगी। प्रहलाद की तरह एक नाम जप में लग जाओ तो कोई जादू टोना, कोई व्यभिचार, कोई मूठ कर्म आपके ऊपर करे तो उसका कोई असर नहीं होता। वो कोई काम नहीं करेगा फिर आप पे, चाहे कोई कितना भी आपका बुरा चाह ले, कितना भी बुरा कर ले, भयंकर से भयंकर जादू टोना कर ले। अरे मैं कह रहा हूँ मसानी तक छोड़ दे कोई, वो मसानी उल्टा आ जाएगी आपके घर से, आप पे असर ही नहीं करेगी। सिर्फ एक नाम जप कर लो, एक समय निर्धारित कर लो, एक आसन निर्धारित कर लो। जब तक जीवन में नियम नहीं अपनाओगे तब तक तो कुछ वैसे भी नहीं होना। तो इस नियम को अपने जीवन में उतार लो। इससे बड़ा कुछ नहीं है इस दुनिया में, इससे बड़ा कुछ नहीं है। साधु संत भी यही कहते कहते थक गए, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया। जिसको समझ में आया वो स्वयं भगवत प्राप्त हुए, वैकुंठ उन्हें प्राप्त हुआ। वास्तव में वशीकरण मंत्र उसी पर चलता है जिसके भीतर कामना होती है। तो कामना छोड़ दो, कोई इच्छा ही छोड़ दो। जितनी इच्छा होगी उतना असर होगा इन चीजों का, उल्टी सीधी होगा। और अगर कोई कामना ना हो तो मंत्र नहीं चल सकता, चाहे कोई कुछ भी कर ले आप पे। जोंक देखी है आपने, पत्थर पर चलती है, पत्थर को असर पड़ता है कुछ? निशान तक नहीं आते पत्थर पे कि हाँ जोंक चल रही है। वैसे ही
हो जाएगा। ये जादू टोना आपके ऊपर वैसे ही काम करेगा जैसे कि पत्थर पे जोंक। राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करने से अनिष्ट मित्रों का असर नहीं होता। अनिष्ट कौन से होते हैं? जितने भी मंत्र होते हैं, मारण के मंत्र, मोह लेने वाले मंत्र, मोहिनी मंत्र सुना होगा आपने, या वशीकरण मंत्र सुना होगा आपने, जितने भी तांत्रिक प्रयोग हैं, इनका असर नहीं होता। ठीक है। राम रक्षा स्तोत्र जीवन में अपना लो, हनुमान चालीसा अपने जीवन में अपना लो, सुंदरकांड का पाठ अपने जीवन में अपना लो। भगवान का जब कीर्तन करने से दमयंती, नल और जो ऋतुपर्ण का इनका नाम लेने से कलयुग का तो असर ही नहीं होता। कलयुग में जितने भी विकार हैं, जितने भी दोष हैं, उसका असर आप पे पड़ेगा ही नहीं। कलयुग से बचने के लिए हर एक भाई बहन को नल दमयंती की कथा पढ़नी चाहिए। कभी सुना भी नहीं होगा आपने ये नाम, मैं बता रहा हूँ आज नल दमयंती की कहानी। नल दमयंती की कथा पढ़ने से कलयुग का असर नहीं होगा, बुद्धि आपकी शुद्ध हो जाएगी। बहुत गूढ़ ज्ञान है, बहुत गुप्त ज्ञान है, कोई नहीं बताता, कोई नहीं बताएगा जीवन में। सुन लो, मान लो। छोटे गरीब बच्चों को मिठाई, खिलौना आदि देकर राजी करने से बहुत लाभ होता है। उनके चेहरे पे खुशी देना, उनके चेहरे पे हंसी देना, उनको इस तरह के मिठाई खिलौने देना, ये सभी शोक चिंता मिटा देते हैं। जितने भी दुख होते हैं वो सब हर लेते हैं ऐसा करने से। इस चीज में इतनी शक्ति है कि आपका भाग्य बदल सकता है। जिनका हृदय कठोर हो, वो यदि छोटे छोटे गरीब बच्चों को मिठाई खिला दें और उन्हें खाता हुआ देखे, तो उनका हृदय भी इतना नरम हो जाएगा कि एक दिन वे भी रो पड़ेंगे देख के। छोटे ब्राह्मण बालकों को मिठाई खिलौना आदि उनकी मनपसंद वस्तुएं देने से जितने भी आपके पितृ दोष हैं वो मिट जाते हैं। बहुत साधारण शब्दों में आज आपको बहुत अलग अलग बातें बता रहा हूँ कि जो पितृदोष से भी दुखी हैं, उनके लिए सर्वोत्तम उपाय है। छोटे छोटे ब्राह्मण बालकों को मिठाई खिलौना आदि दे दो, उनके मनपसंद वस्तुएं दे दो, उनको अर्पित कर दो। कन्याओं को भोजन कराने से देवी माँ बहुत प्रसन्न होती है, माँ शक्ति बहुत प्रसन्न होती हैं। तो जो सिद्धि साधनाओं के मार्ग पे हैं उनके लिए तो सर्वोत्तम है, कन्याओं को भोजन करवाओ, शक्ति बहुत प्रसन्न होती है। रात को सोने से पहले अपनी छाया को 3 बार कह दो कि मुझे प्रातः इतने बजे उठा देना, तो ठीक उतने बजे ही आंख खुल जाती है। कभी करके देखा है? करके देखो। जो साधक रात्रि 11:30 से 12:30 बजे तक अथवा 11 से 1 बजे तक जागकर भजन स्मरण नाम जप करता है, उसको अंत समय में मूर्छा नहीं आती और हमेशा भगवान की याद जो है वो बनी रहती है। जब आप जब ये मनुष्य शरीर छोड़ रहा होता है, जब आप मर रहे होते हैं, तो उस समय वह आदमी बेहोश नहीं होता, उसको भगवान की याद रहती है उस समय। और ऐसा कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि मरते समय जो आदमी भगवान को याद करता है वह बैकुंठ प्राप्त होता है। तो रात को नाम जप, भजन स्मरण सदा करें, सदा के लिए करें। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोना नहीं चाहिए। ये दो ऐसे समय हैं, इसमें कभी भी इंसान को सोना नहीं चाहिए। लेकिन आजकल तो दिन में सब सोते हैं। आपको पता है दिन में सोने से भी लक्ष्मी जाती है घर की। तो सूर्योदय के बाद उठने से जो हमारी बुद्धि है वो कमजोर होती है। सूर्योदय से पहले उठने से बुद्धि का विकास होता है। आपने सुना होगा बचपन में सभी बच्चों को बोला जाता है, जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, कि सुबह सुबह उठ के पढ़ा करो। अतः सूर्योदय होने से पहले ही उठ जाओ और सूर्य को नमस्कार करो, फिर पीछे भले ही सो जाओ। फिर चाहे आपको सोना हो, चाहे आपको दुनिया भर का कोई सा भी काम करना हो। प्रतिदिन स्नान करते समय गंगे गंगे उच्चारण की आदत बना लेनी चाहिए हम लोगों को। गंगा के इन नामों का भी जो स्नान करते समय उच्चारण करते हैं, जैसे कि ब्रह्म कमंडली या विष्णु पादोद की, जटाशंकरी, भागीरथी, जानवी, इसमें ब्रह्मा, विष्णु तथा मैं, इस तीनों का स्मरण हो जाता है। नहाते समय करना है ये।
कौन बताएगा आपको इतनी चीज़ें? कहाँ से मिलेंगी आपको ये इतनी चीज़ें? प्रतिदिन जो प्रातः स्नान के बाद गंगा जल का आचमन लेना चाहिए। गंगा जल लेने वाला नरक में नहीं जाता कभी। गंगा जल को आग पर गर्म नहीं करना चाहिए कभी। और अगर कभी गर्म करना भी हो किसी कारणवश तो धूप में रखकर उसको गर्म कर सकते हैं। सूतक में भी गंगा स्नान कर सकते हैं आप। ठीक है। तो इसके हो सकता है मैं आपको इसी के बारे में, इन प्रवचनों के बारे में दूसरी वीडियो भी बनाऊं। तो ये जो मैंने आज बात बताई है आपको बहुत ध्यान से सुनना, दोबारा से वीडियो सुन लेना, बहुत काम आने वाली हैं आपको। मैं बहुत जगह अपने आप को बांध कर रखता हूँ, मैं पूरा खुलकर नहीं बोल पाता हूँ। मेरे कम शब्दों में ही आप बहुत ज़्यादा समझ लीजिए। मजबूर हूँ, छुपा भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा किया हुआ है कि जो भी गुप्त चीज़ें हैं वो आपको बताऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं मैं मजबूर भी हूँ कि पूरा खुलकर नहीं बता सकता। तो इसलिए सुन लो, समझ लो और इनको अपने जीवन में उतार लो। अगर कह रहा हूं कि ये बहुत ज़रूरी है और बहुत शक्तिशाली है, तो आप समझ जाओ कि ये कहीं ना कहीं कुछ तो विशेष है। तो इस चैनल के साथ बने रहो और अपने जितने भी साधक भाई बहन हैं, जो आपको लगता है कि भगवान का नाम जप करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, उन सभी को इस चैनल के बारे में बताओ। सनातन धर्म रुकना नहीं चाहिए, ये जितना फैले उतना अच्छा है। जितना हो सके जोड़ो। 1000 लोगों का परिवार हो चुका है। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। बहुत तेजी से विकास हो रहा है इस चैनल का। ये सिर्फ आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का आशीर्वाद है। मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था, मैं हमेशा ये सोचता था कि ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 लोग जुड़ सकते हैं, क्योंकि आजकल इन बातों को कौन सुनता है? कोई रुचि ही नहीं रखता। लेकिन आप लोग रुचि दिखा रहे हैं, आप लोग प्यार कर रहे हैं इस चैनल से, मैं वाकई धन्य हो गया। पर जितना हो सके, जो जो आपको, जो भी कोई जीवन में टकराए, जो आपको लगे भजन कीर्तन कर रहा है, उसके साथ ये चैनल साझा कर दो। हो सकता है ये चैनल उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाए, उसको बहुत सारी बातें पता चल जाए जो उसको शायद ज़िंदगी में और कोई नहीं बता सकता। अभी चल रहा हूँ आगे, लेकिन फिर और बहुत सारी अच्छी चीज़ें, साधनाएं लेके आऊँगा आप लोगों के लिए अभी। लेकिन मुझे लगा अभी कुछ गुप्त बातें, कुछ ज़रूरी बातें आप लोगों को बतानी चाहिए, इसलिए वीडियो बनाई है। जय श्री राम।